दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। हमले के बाद रूस में हाई अलर्ट है। मॉस्को समेत कई शहरों में रेड अलर्ट है और लोगों को सावधान रहने के निर्देश दिए गए। जरूरी काम होने पर ही घर से निकलने की अपील की गई है लोगों से, नहीं तो घर में ही रहें, सभी को यह हिदायत दी गई है। तो देखिए, यह तो तय हो गया है कि रूस यूक्रेन जंग अभी तक के सबसे विध्वंसक मोड़ पर आ चुकी है। अब यहां से कुछ भी हो सकता है। यूक्रेन ने रूस में घुसकर जिस तरह से अटैक किया और अब तक की सबसे बड़ी तबाही मचाई, उससे पुतिन का क्रोध, प्रतिशोध अब बहुत गुना बढ़ गया है। अब बदले की बारी है, प्रतिशोध की बारी है। यूक्रेन ने 150 से ज्यादा ड्रोन से रूसी एयरबेस पर अटैक किया। 40 से ज्यादा रूसी बॉम्बर्स को तबाह करने की खबर है, दावा है। तो वहीं पुतिन ने फौरन पलटवार किया, स्कैंडर मिसाइल से हमला शुरू कर दिया। कीव पर हमले का प्लान रेडी हो गया है। पुतिन ने अपनी न्यूक्लियर फोर्स को भी एक्टिव कर दिया। यह बहुत बड़ी खबर है, न्यूक्लियर फोर्स का एक्टिव होना। और बड़ी खबर क्या है? यूक्रेन से बदला लेने की विध्वंसक तैयारी है पुतिन की। रूस में एटमी हथियारों का मूवमेंट, सड़कों पर एटमी मिसाइलों का काफिला। ये देखिए आप, एटमी कमांड सेंटर में भी बड़ी बैठक हुई है। यूक्रेन युद्ध में फिर से एटमी खतरे की आशंका। और याद आ रहा है रूस का वो बयान, पुतिन का वो बयान, जब उनकी तरफ से कहा गया था कि अगर रूस का अस्तित्व पर आता है तो उसके बाद वो कुछ भी कर सकते हैं। तो क्या वो मौका पुतिन के पास आ गया? क्या वो हालात पैदा हो गए? क्या वो सिचुएशन आ गई है जिस विध्वंसकारी हमले को अंजाम दिया गया यूक्रेन की तरफ से रूस पर? यह देखिए तस्वीरें आपके सामने, रूस की सड़कों पर एटमी हथियारों की मूवमेंट। तो क्या पुतिन का प्लान सर्वनाश ऑन हो चुका है? जी हां, प्रतिशोध के लिए क्या यह बड़ी तैयारी है? पहली बात यह कि महाविनाशक न्यूक्लियर हथियार जो है वो नजर आए हैं। टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियार और डर्टी बम, इन सबको एक तरीके से रेडी मोड में रखा जाना शुरू कर दिया गया है। आप देखिए, न्यूक्लियर मिसाइल की मूवमेंट नजर आ रही है। न्यूक्लियर प्लांट बाकायदा यहां पर पूरी सतर्कता बरती गई है। खतरों के संकेत मिल रहे हैं। पुतिन के खौफनाक इरादों से यूरोप में खौफ है। पश्चिमी देशों के खिलाफ न्यूक्लियर वॉर संभव है, यह कहा जा रहा है। विध्वंसक हथियारों से स्पेस वॉर का भी खतरा बना हुआ है। तो कैसे टल सकती है तबाही, इस पर भी कई लोग विचार कर रहे हैं। ज़ेलेंस्की के सरेंडर से ही युद्ध विराम संभव है, जो कि अभी नजर नहीं आ रहा है। सुमित, अब घुमा फिरा कर बात यह है कि एक बड़े हमले के इंतजार में बैठा है यूक्रेन। रूस का एक बड़ा अटैक, बड़ा प्रतिशोध। न सिर्फ यूक्रेन बल्कि यूएस और यूरोपियन देशों को भी इस चीज का इंतजार है कि कितना बड़ा हमला होगा, क्योंकि हमला तो तय लग रहा है। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि पुतिन हमले से ज्यादा अब इन स्ट्रैटेजीज पे काम कर रहे होंगे, कौन सा नया इलाका वो अपने हाथ में ले सकते हैं। रूस की अभी जो स्ट्रैटेजी पिछले 6 महीने में देखी है, वो एक बफर जोन क्रिएट करने की थी। इसी वजह से कुर्स्क के बाद सुमी पर अटैक किए गए, ऑफेंसिव ऑपरेशन चलाए गए। वहीं अब यूक्रेन के अटैक सिर्फ और सिर्फ अपनी मौजूदगी को दर्शाने के लिए किए गए हैं। यहाँ पर रूस को जिन स्ट्रैटेजिक लोकेशंस के ऊपर अटैक किया गया है, जिन बेसिस पर जिन आप स्ट्रैटेजिक बॉम्बर्स की बात कर रहे हैं, वो करीबन 30-40 साल पुराने हैं। रूस को अगर आप देखिए, मॉनिटरी नुकसान जरूर हुआ है, उनके स्ट्रैटेजिक बॉम्बर्स को सीधे तौर पर नुकसान पहुंचा है, लेकिन रूस के लिए ये कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है। लेकिन अब यूक्रेन के लिए बड़ा चैलेंज ये होगा कि निश्चित तौर पर अब रूस जो है अपने और ऑफेंसिव ऑपरेशन चलाएगा, जिसको रोकना आप कह सकते हैं, जिसको रोक पाना या फिर इसको हॉल्ट कर पाना अब नाटो या यूरोप के देशों के बस की बात भी नहीं है। क्योंकि अब रूस ये बात कहकर करेगा ऑपरेशंस कि देखिए, मेरे इन इलाकों के डीप इनसाइड इलाकों में अटैक किए गए और उसके बदले में मैंने ये अटैक्स किए और ये ऑफेंसिव बिल्कुल डीप इनसाइड के जुलाके, यहां तक कि 4500 किलोमीटर दूर तक जाकर हमले को अंजाम दिया गया। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।